हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूँ रामेश्वर और आज से अपन पढ़ेंगे द 30 डेज सीरीज, जिसमें कि अपन पढ़ेंगे कि जो भी मेडिकल टॉपिक्स है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है एबीजे एनालिसिस। तो आज अपन एबीजे एनालिसिस के बारे में पूरा पूरा पढ़ेंगे। तो उसके एबीजे एनालिसिस पढ़ने के लिए आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस रहता है। तो उसमें अपन को सवाल ऐसा आता है कि हमको जो एनालिसिस निकालना होता है, डायग्नोसिस, कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ऐसा कुछ। तो उसके लिए हमको पहले एबीजे एनालिसिस के लिए नॉर्मल वैल्यूज पता होनी चाहिए। पीएच का नॉर्मल वैल्यू पता होना चाहिए, पीएसईओ2 का, एसईओ3 का और पीएओ2 का। तो पीएच का नॉर्मल वैल्यू रहता है 7.35 टू 7.45, और जो पीएसईओ2 है उसका नॉर्मल वैल्यू रहता है 35 टू 35 टू 45 mmHg। एसईओ3 का 22 26, और पीएओ2 का वैल्यू नॉर्मल रहता है 80 टू 100। तो इसका याद रखने के लिए सिंपल है 35 35 35 45 ऐसा। तो सिंपल है, हमको दो ट्रिक्स याद रखना है, इसके बेसिस पे अपन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे सवाल। तो इसमें सिंपल है कि अगर दोनों का पीएच और पीएसईओ2 का डायरेक्शन जो है सेम डायरेक्शन में है तो ये मेटाबॉलिक हो गया। यानी कि अगर एग्जांपल के तौर पे हम देखें कि पीएच का वैल्यू जो है वो 7.5 है, पीएसईओ2 का 50 है, तो फिर नॉर्मल वैल्यू के कंपैरिजन में बढ़ रहा है पीएच, और पीएसईओ2 भी बढ़ रहा है। पीएच का वैल्यू बढ़ रहा है और पीएसईओ2 का वैल्यू बढ़ रहा है, तो उसके लिए बढ़ रहा है सेम डायरेक्शन में दोनों, तो मेटाबॉलिक आएगा। और पीएच का वैल्यू जो है वो बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से अल्कोलोसिस आएगा। और उसके सेकंड अपोजिट सेम, अगर पीएच और पीएसईओ2 के वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर उसको अपन रिवर्स यानी कि रेस्पिरेटरी कहेंगे। और पीएच का वैल्यू अगर कम हो रहा है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। एक बहुत ही सिंपल तौर पे हमने समझ लिया है। अभी इसमें भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, वो कॉम्पेंसेशन का जो पॉइंट है वो अपन पार्ट 2 में देखेंगे। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए लाइक शेयर कीजिए, और ऐसे ही नेक्स्ट मेडिकल टॉपिक्स ऐसे ही मैं 30 डेज की सीरीज में डालने वाला हूँ, उसके लिए मुझे फॉलो कीजिए।